हाय बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 9 हो, तब टेन थीटा और कोस थीटा का आपको मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 9 दिया है। तो टेन थीटा और कोस थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम लोग बच्चों सॉल्यूशन पर जाते हैं। तो बच्चों क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 9। बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 9 है। तो हम लोग 9 को बच्चों लिख सकते हैं कि नहीं, 9 बटे 1। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 9 बटे 1। तो हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग कंपाउंड इनटू एंड डिवाइड इनटू। कल हम लोग पढ़े थे कंपाउंड इनटू एंड डिवाइड इनटू। अगर x बटे वाई बराबर a बटे b रहेगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कंपाउंड इनटू और डिवाइड इनटू का यूज करेंगे। तो नीचे वाला ऊपर जाकर जुड़ जाएगा, यानी x प्लस वाई बटे फिर ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस होगा x माइनस वाई इक्वल टू a प्लस b। नीचे वाला ऊपर जाकर जुड़ जाएगा तो क्या होगा बच्चों, a प्लस b बटे a माइनस b। ये क्या था हमारा कल कंपाउंड इनटू और डिवाइड इनटू का यूज किए थे। तो हम इसको क्या करेंगे भाई, यूजिंग सी एंड डी। सी एंड डी बोले तो बच्चों कंपाउंड इनटू एंड डिवाइड इनटू। तो जब कंपाउंड इनटू और डिवाइड इनटू का यूज करेंगे बच्चों तो मेरा क्या होगा, ऊपर तो ये है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और नीचे से ये चीज ऊपर जाकर जुड़ जाएगा। तो आपका क्या होगा बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे फिर ऊपर वाला नीचे आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और नीचे वाला माइनस होगा बच्चों। तो ब्रैकेट देंगे और लिखेंगे इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 9 प्लस 1 ऊपर जाकर प्लस होगा बच्चों, फिर ऊपर वाले से 1 माइनस होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर sin थीटा प्लस sin थीटा बचेगा, यानी 2 sin थीटा। और यहाँ पर ब्रैकेट को अगर तोड़े बच्चों तो क्या होगा मेरा, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस प्लस माइनस sin थीटा माइनस माइनस प्लस cos थीटा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों में 9 और 1 10 और 9 में 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा बच्चों मेरा, 8। तो यहाँ पर बच्चों मेरा 2 साइन थीटा बटे यहाँ बच्चों साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा क्या बचेगा, cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा इक्वल टू, इसको अगर काटेंगे बच्चों तो क्या होगा, 2 पंचे 10 2 चौके 8 यानी 5/4। तो मेरा कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 5/4। तो 2 और 2 यहाँ से फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू बच्चों मेरा टेन थीटा होता है। साइन थीटा बाई कॉट थीटा का मान मेरा टेन थीटा हो गया। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 5/4। जब टेन थीटा का मान बच्चों मेरा 5/4 हो गया तो हम किसका मान निकालें बच्चों, cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो cos थीटा का मान अगर ज्ञात करेंगे तो cos थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे बच्चों तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, लंब बटे आधार। तो आपका ये क्या होगा बच्चों, लंब हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा 5/4। और कर्ण आपको निकालना है। तो कर्ण अगर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 5 पंचे 25 और 4 चौके 16। तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये रूट 41 हो जाएगा।
तो आपको cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बेस बाई कट यानी 4/√41। बच्चों क्वेश्चन कह रहे हैं आपको कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान दिया हुआ है, तो आपको साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, दिया हुआ क्या आपको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5/3। क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 5/3 है। तो साइन थीटा का आपको मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फिर यहाँ पर यूजिंग कंपाउंड इंटू एंड डिवाइड इंटू करेंगे, यूजिंग सी एंड डी, कंपाउंड इंटू डिवाइड इंटू। तो ये वाला ऊपर वाला ए है, नीचे वाला आपका बच्चों क्या है, बी है। तो आपका क्या होगा, ऊपर वाला तो ऐसे ही रह जाएगा और नीचे वाला ऊपर जाकर जुड़ जाएगा, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा बच्चों। और ये वाला फिर चीज नीचे आएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर नीचे वाला क्या होगा बच्चों आपका, माइनस होगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 5/3। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पर प्लस ब्रैकेट को अगर तोड़ेंगे तो प्लस 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 होगा बच्चों मेरा, सेक थीटा प्लस माइनस माइनस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस प्लस माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5+3 बटे 5-3। क्या हो गया बच्चों मेरा, यहाँ पर 5+3 नीचे वाला ऊपर जाकर जुड़ जाएगा, फिर ऊपर वाला नीचे से माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों, हम टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, सेक थीटा यानी 2 सेक थीटा हो जाएगा, 2 सेक थीटा बटे टेन थीटा प्लस टेन थीटा। तो क्या होगा, 2 टेन थीटा इक्वल टू 5 और 3 8 हो जाएगा बच्चों, और 5 से अगर 3 माइनस होगा तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 और 2 क्या होगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, 1/cos थीटा, और हम लोग टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, अगर 2 एकम 2 2 चौके 8 यानी 4/1 इक्वल टू 4 ही होगा। तो मेरा यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/cos थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा भाग में है। जब भाग में रहेगा बच्चों तो नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो कॉस आपका नीचे है तो ऊपर चले गया, और साइन आपका ऊपर है तो नीचे आ गया। इक्वल टू कितना हो गया बच्चों मेरा, 4 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों मेरा, कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो आपका क्या बचा बच्चों, 1/sin थीटा इक्वल टू 4 हो गया, 1/sin थीटा इक्वल टू 4 हो गया। अगर 4 के नीचे कुछ नहीं है बच्चों तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 4 × sin थीटा इक्वल टू 4 sin थीटा
इक्वल टू 1 और साइन थीटा इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान कितना हो गया बच्चों मेरा 1/4 हो गया। बच्चों क्वेश्चन है आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 5/4। तो कह रहा है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी इसका मान ज्ञात करना है आपको। तो जब इसका मान ज्ञात करना है बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इससे टेन थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। सॉल्यूशन क्या बच्चों आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 5/4। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर यूजिंग सी एंड डी यानी कंपाउंड इनटू एंड डिवाइड इनटू। तो नीचे वाला बच्चों ऊपर जाके क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो मेरा क्या होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस नीचे वाला पूरा टर्म क्या है बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे ऊपर वाला चीज बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस नीचे वाला चीज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 5 + 4 बटे 5 - 4। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों मेरा साइन थीटा, इसको तोड़ेंगे हम लोग। तो क्या होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 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 साइन थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 5 और 4 कितना हो गया बच्चों आपका 9 हो गया, और 5 में 4 माइनस होगा तो आपका 1 होगा। 9/1 यानी 9 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों मेरा, यहाँ पर cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा कैंसिल आउट, और यहाँ पर sin थीटा, यहाँ पर sin थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो आपका एक sin थीटा और एक sin थीटा कितना हो गया बच्चों 2 sin थीटा बटे cos थीटा और cos थीटा 2 cos थीटा इक्वल टू 9 हो गया। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है मेरा tan थीटा। तो यानी tan थीटा इक्वल टू 9 हो गया। tan थीटा का मान कितना निकल गया बच्चों मेरा 9 हो गया। तो हमको मान निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों नाउ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चों tan का मान कितना निकला है 9। तो यानी 9 का स्क्वायर प्लस 1 बटे 9 का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर है। tan का मान मेरा कितना निकला बच्चों 9 निकला है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 प्लस 1 बटे 81 माइनस 1, तो 82 बटे 80 हो गया बच्चों। इसको हम लोग क्या करेंगे काटेंगे तो कितना होगा मेरा 41 बटे 40। तो इसका मान कितना हो गया बच्चों मेरा 41 बटे 40 हो गया। बच्चों क्वेश्चन कर रहा है आपका कि tan थीटा इक्वल टू 4/3 हो तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का आपको मान ज्ञात करना है। तो अगर मान ज्ञात करना है बच्चों क्या दिया हुआ आपका बच्चों tan थीटा इक्वल टू 4/3। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चों। tan थीटा को क्या लिखेंगे sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा, और यहाँ पर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 × 2
बटे 3 लिख सकते हैं। तो इस 3 को साइन के साथ गुना अगर कर दें तो क्या होगा बच्चों मेरा 3 साइन थीटा, और 1 2 को अगर नीचे लेके आ जाए तो क्या होगा बच्चों 2 कॉस थीटा इक्वल टू 2 बटे 1। क्योंकि 3 के साथ हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 3 गुना 1, तो यहाँ आपका 1 रह जाएगा। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं यहाँ यूजिंग सी एंड डी यानी कंपाउंड इंटू और डिवाइड इंटू का हम लोग यूज करते हैं। जब यूज करेंगे तो बच्चों क्या होगा मेरा नीचे वाला चीज ऊपर जाकर जुड़ जाएगा, यानी 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, यानी 3 साइन थीटा बच्चों आपका ऊपर में है और 2 कॉस थीटा नीचे है, तो नीचे से ऊपर जाकर जुड़ गया और ऊपर वाला फिर नीचे आया बच्चों, फिर नीचे वाला चीज यहाँ पर घट गया। तो यहाँ पर भी हम लोग इसी तरह से लिखेंगे बच्चों 2 + 1 बटे 2 - 1। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों मेरा 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 2 और 1 3 और 2 - 1, तो बच्चों कितना होगा मेरा 1 ही होगा। यानी आपका देखिए बच्चों सेम चीज यहाँ पर है, ये एक्सप्रेशन यहाँ पर आ गया, यानी 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का मान कितना होगा बच्चों मेरा 3 होगा। क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन है आपका 2 कॉट थीटा। टू कॉट थीटा इक्वल टू 3 है। 2 कॉट थीटा इक्वल टू 3 अगर है बच्चों तो 2 को हम लोग 3 के नीचे लेके जा सकते हैं और कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू 3/2। या अगर हम लोग इस 2 को नहीं भी लेके जाएं बच्चों तो भी हो सकता है, केवल हम लोग 3 रहने देते हैं, 2 को यही रखते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 3/1 लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं बच्चों यूजिंग कंपाउंड इंटू और डिवाइड इंटू, यूजिंग सी एंड डी। अगर कंपाउंड इंटू और डिवाइड इंटू का यूज करेंगे तो मेरा क्या होगा बच्चों 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सॉरी, और बच्चों हम लोग इसका यूज करेंगे तो नीचे वाला चीज ऊपर जाकर जुड़ जाएगा और 2 cos थीटा यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला चीज नीचे माइनस होगा। तो इक्वल टू कितना होगा बच्चों 3 + 1 बटे 3 - 2 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों मेरा 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 3 और 1 4, और 3 में अगर 2 माइनस होगा बच्चों 3 में 1 माइनस होगा, यहाँ पर 3 में अगर 1 माइनस होगा तो मेरा 2 बचेगा। तो ये 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी 2 हो गया इसका वैल्यू। तो बच्चों 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 बटे 1 लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग राइट साइड को पलट दें यानी नीचे वाला चीज ऊपर कर दें तो लेफ्ट साइड में भी नीचे वाला चीज ऊपर, ऊपर वाला चीज नीचे हो जाएगा, यानी 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा बच्चों। क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों आपका 2/1 है, तो हम लोग इस साइड पलट दिए 1/2 हो गया। तो यहाँ पर जो नीचे था आपका 2 cos थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा, तो ये वाला चीज ऊपर चले गया और 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा ये नीचे आ गया।
क्योंकि हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यूजिंग अगर कंपाउंड इंटू और डिवाइड इंटू करेंगे तो नीचे वाला चीज ऊपर जाकर जुड़ जाएगा, यानी 2 cos थीटा, और नीचे से साइन जाएगा तो प्लस में साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा 2 cos थीटा बच्चों, यहाँ पर से ऊपर से आएगा 2 cos थीटा, और नीचे क्या आपका माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा हो गया। तो हम लोग क्या हो गया 3 और ये 4 हो गया, 3 से 1 माइनस होगा तो 2 हो जाएगा। 4/2 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 2/1 हो गया आपका। तो 2/1 है यहाँ पर। हम यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। जब इसको नीचे वाला चीज ऊपर, ऊपर वाला चीज नीचे चले जाएगा तो 2/1 है, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों 1/2, और यहाँ से नीचे से ऊपर चले जाएगा 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, और 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा नीचे आ जाएगा। तो फिर देखिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि यदि या इफ साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 17/13, यानी यदि इफ साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 17/13 हो, then find the value of sin थीटा इंटू cos थीटा। क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन आपका, sin थीटा प्लस cos थीटा का मान आपको कितना दिया हुआ है 17/13, तो आपको कह रहा है sin थीटा इंटू cos थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। तो sin थीटा इंटू cos थीटा का मान ज्ञात करेंगे बच्चों हम लोग। सॉल्यूशन आपका क्या है जाओ बच्चों, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 17/13। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर हम लोग दोनों तरफ वर्क कर दें, दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, अगर दोनों पक्ष में हम लोग वर्ग कर दें बच्चों तो क्या होगा मेरा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 17/13 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, a प्लस बी मानेंगे, साइन थीटा को a मानेंगे और cos थीटा को b मानेंगे, और इस तरह से मानेंगे बच्चों तो क्या होगा मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 17 का स्क्वायर बच्चों 289 और 13 का स्क्वायर 169। तो देखिए बच्चों मेरा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान मेरा 1 हो जाएगा इक्वल प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 289/169 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 1 आपका कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट को उठा के हम लोग राइट साइड लेके जाते हैं, तो क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 289/169 माइनस 1 हो जाए, क्योंकि यहाँ 1 प्लस में है इसलिए 1 उधर क्या होगा बच्चों, राइट साइड, यानी अगर साइड चेंज करेगा तो साइड अगर चेंज करेगा तो क्या होगा आपका अपना साइन भी चेंज कर देगा। यहाँ आपका प्लस है तो इधर जाकर आपका माइनस हो गया, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, लेफ्ट साइड आपका बचा हुआ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर भिन्न का जोड़ करेंगे तो 169 289 माइनस 169 होगा। तो
तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 289 से 169 अगर माइनस होगा बच्चों तो मेरा क्या बचेगा, केवल 9 से 9 माइनस हुआ तो 0, 8 से अगर 6 माइनस होगा तो 2 और 2 से 1 माइनस होगा तो 1 और 100/169 रह जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, साइन थीटा और कोस थीटा को हम छोड़ देते हैं, साइन थीटा इंटू कोस थीटा रह गया, आपका क्या होगा 120 और 169 इंटू 2, क्योंकि ये 2 जो आएगा नीचे तो 169 के साथ क्या होगा बच्चों मेरा गुना होगा, तो यहाँ से कटेगा अगर 2 एकम 2 और 7 दूनी 120, 2 एकम 2 और 7 दूनी 120 और साइन थीटा कॉस थीटा का मान क्या हो गया बच्चों 60/169 हो गया। थीटा का मान दिया हुआ है 23/15। क्वेश्चन दिया आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना दिया है बच्चों 23/15 दिया है, तो आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। अगर इसका मान ज्ञात करेंगे तो बच्चों फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे। क्या होगा बच्चों मेरा दिया हुआ क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 23/15, क्या लिखेंगे बच्चों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों पक्ष में हम लोग स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 23/15 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा बच्चों ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 23 का स्क्वायर 529 और 15 का स्क्वायर 225। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आपका 1 हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 529/225 और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 529/225 माइनस 1 होगा बच्चों, क्योंकि 1 आपका कांस्टेंट टर्म है। तो ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से हम इसको क्या कर दिए बच्चों राइट साइड लेके गए, इधर प्लस का साइन इधर लेके माइनस का साइन हो गया। तो आपका क्या होगा बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 529 माइनस 225/225 और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 529 से अगर माइनस होगा 29 से 25 माइनस होगा तो बच्चों को कितना बचेगा 4 और 5 से अगर 2 माइनस होगा तो आपका 3 बचेगा, यानी 304/225 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 304/225 इंटू ये वाला 2 नीचे आएगा और 2 से हम क्या करेंगे बच्चों काटेंगे तो क्या होगा 2 एकम 2 152/225 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 152/225 आंसर हो जाएगा बच्चों आपका। बच्चों क्वेश्चन कर रहा है 2 साइन अल्फा प्लस 2 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7 है और थीटा का रेंज दिया हुआ है, थीटा का जो रेंज है 0 से 90 डिग्री के बीच, तो आपको कॉट अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो कॉट अल्फा का मान ज्ञात करेंगे बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या है बच्चों 2 साइन अल्फा प्लस
15 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7 है। आपका क्या है बच्चों, 2 साइन अल्फा प्लस 15 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7 है। तो हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, 2 साइन अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा का मान क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7 और 2 साइन अल्फा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7। तो बच्चों सारा टर्म को हम लोग राइट साइड लेके चले जाते हैं। जब सारा टर्म को राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस में 15 है तो राइट साइड लेके प्लस में 15 हो जाएगा आपका 15 साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर प्लस में है बच्चों तो उधर क्या होगा माइनस में 2 साइन अल्फा, आपका प्लस में 7 है। ये अगर उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, माइनस में 15 इक्वल टू 0 और 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा, और 7 से अगर 15 जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा मेरा 8, माइनस में 8 बचेगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे। अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या लेंगे, जिससे मेरा योग क्या होना चाहिए, माइनस में 2 होना चाहिए और गुणनफल 15 8 120 होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर सोचते हैं बच्चों तो मेरा क्या होगा, 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 12 साइन अल्फा प्लस 10 साइन अल्फा माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि बच्चों 10 और 12 यानी 10 से अगर 12 माइनस होगा तो माइनस 2 साइन अल्फा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कॉमन 3 लेंगे और यहाँ से साइन कॉमन लेंगे, साइन अल्फा। तो यहाँ पर क्या होगा मेरा बच्चों, 5 साइन अल्फा माइनस 4, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों मेरा, अगर 2 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा मेरा 5 साइन अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों टर्म क्या है आपका सेम है, तो क्या होगा 5 साइन अल्फा माइनस 4 इंटू 3 साइन अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग गुणनखंड में पढ़े हैं बच्चों कि एक बार इस चीज को 0 मान लेंगे, एक बार फिर इस चीज को हम लोग 0 मान लेंगे। तो हम लोग लेट करते हैं, लेट 5 साइन अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0 और साइन अल्फा इक्वल टू 4/5, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों मेरा 3 साइन अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0 और साइन अल्फा इक्वल टू -2/3। तो बच्चों यहाँ पर देखिए साइन अल्फा का मान 2 आया है, एक 4/5, दूसरा माइनस में 2/3। तो माइनस वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर एंगल का रेंज दिया है, एंगल जो आपका 0 और 90 डिग्री के बीच। अगर 0 और 90 डिग्री के बीच होगा तो साइन का मान आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये वाला मान आपका पॉसिबल है ही नहीं। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका 4/5। जब साइन थीटा इक्वल टू 4/5 हो गया बच्चों मेरा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, आपका ये 4 ये 5 तो आपका ये 3 हो जाएगा। तो आपको किसका मान निकालना है बच्चों, कॉट अल्फा का। तो कॉट अल्फा बराबर क्या होता है बच्चों, बेस बाई लंब यानी 3/4। तो कॉस अल्फा का मान कितना हो गया बच्चों मेरा 3/4 हो गया। तो देखिए क्वेश्चन है आपका 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्वेश्चन आपका दिया बच्चों 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो आपको टेन थीटा का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो ये बच्चों आपका होमवर्क रहा, ये चीज सोल्व करके टेन थीटा का मान निकाल करके हमें यूट्यूब में कमेंट करेंगे बच्चों।